अस्सलाम वालेकुम। तो वो स्टूडेंट जिनका एडमिशन चाइना में किसी यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूट में हो चुका है और अब वो परेशान हैं क्योंकि वो पाकिस्तान में कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो या गवर्नमेंट सेक्टर की हो। अब नौयत आपने खुद देखनी है, आया कि आप जॉब जो है वो प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूं तो हमारा जो है वो पेस्टिसाइड सेक्टर है, जिसमें आपको एक गाड़ी या बाइक दे दिया जाता है। आप सुबह 8 बजे उठते हैं घर से, एक दो डीलर्स के जाके जो है वो पाँव पकड़ते हैं या खुशी से अगर वो आपको पैसे दे देते हैं, आप कंपनी को देते हैं, खुश हो के आप जो है घर आके सो जाते हैं। अगर तो आप चाहते हैं यही ज़िंदगी चलती रहे तो आप उसको कंटिन्यू करें। अगर आप कहते हैं कि मैं जो है वो मूव करना चाहता हूँ, दुनिया एक्सप्लोर करूँगा, अपनी PhD या मास्टर्स करूँगा, तो आपको मैं कहता हूँ कि ज़रूर आप ये है जो पोजीशन अवेल करें। ये नहीं है कि आप सिर्फ चाइना में ही आके स्टक हो जाएंगे। अगर आप चाइना से आगे मूव करना चाहते हैं तो ये एक बहुत बेहतरीन जो है वो बेनिफिट होता है आपको, क्योंकि जो गोरे प्रोफेसर हैं वो जब देखते हैं कि बच्चा जो है वो चाइनीज़ की किसी लैब में काम कर रहा है तो वो आपको पिक कर लेते हैं। अब जो दूसरी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप परेशान हैं कि यार मेरा स्टाइपेंड जो है वो कितना होगा और मुझे चाइनीज़ गवर्नमेंट कितने पैसे देगी, उसमें से जो मेरा घर का सर्किट चल रहा है, फॉर एग्जांपल आप 50,000 घर दे रहे हैं, अभी आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो उसमें आप जो है वो दोबारा घर वालों को कोई चीज़ दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे। तो इसमें मैं आपको बता दूं एक चीज़ जो है वो आपका डोम वगैरह हर चीज़ फ्री होगी। जो भी आपका स्कॉलरशिप, ये डिपेंड करता है आपका स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, CSC है या आंसू है। तो आंसू या जो CSC होगा उसमें आपका डोम वगैरह हर चीज़ फ्री होगी। उसमें अब आपने ये करना है कि आपकी सबसे पहले ग्रोसरी होती है। ग्रोसरी का मेन कुलिया ये है कि अगर ज़्यादा बंदे होंगे तो कम खर्च होगा, अगर बंदे जितने कम होते जाएंगे तो आपका खर्च जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इस हवाले से आपने ये चीज़ देखनी है, ग्रोसरी मैक्सिमम आप जो भी फॉर एग्जांपल बीफ और मटन ही खाते रहे ना, तो आपका जो है वो मैक्सिमम खर्चा वो 600 से 800 युआन आएगा। इसके अलावा जो है आपकी डोम की इलेक्ट्रिसिटी आपको पे करनी पड़ सकती है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में ये वेरी करता है, हमारी जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्री है। तो आपने जब शावर लेना है उसके लिए आप हॉट वाटर या जो चीज़ें यूज़ करेंगे, आप अपने कपड़े धोने के लिए जो है वो वॉशिंग मशीन यूज़ करेंगे। ये छोटे मोटे खर्चे जो है ना, ये मिला के आपके 200-250 युआन आप इसका लगा लें। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो आपकी शॉपिंग है अपनी, आप जो है अपनी एजुकेशन पे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट वगैरह की कोई फ़ीस नहीं है, वो आपको सुपरवाइज़र स्पॉन्सर करेगा। तो आपने अपनी शॉपिंग वगैरह करनी है। तो ये है जी मोटा मोटा ख़र्चा। आप जो है 1500 युआन में एक बेहतरीन लाइफ जो है यहाँ पे गुजार सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका स्टाइपेंड जितना ज़्यादा होगा आप अपने घर वालों को उसमें फैसिलिटेट कर सकते हैं, आप अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आपने चाइना का जो है वो स्कॉलरशिप अवेल कर लिया है, आपको लाजमी आना चाहिए। मज़ीद कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। गुड लक। और मज़ीद जो है इस हवाले से आगे क्या प्रोसीजर होना है आपके स्कॉलरशिप के हवाले से, वो मैं मज़ीद आपको गाइड करता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।